स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ा था और उसमें मैंने लास्ट में बोला था कि अगर क्वेश्चन आता है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, साथ ही ये बताओ कि कूलम्ब्स लॉ जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ को क्या करता है, ऑबे करता है। तो हमने जो डेरिवेशन लास्ट लेक्चर में करा था उसको ही आगे बढ़ाना है, जो आज हम लिखेंगे, कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर सेपरेट पूछ लिया जाता है कि कूलम्ब्स लॉ न्यूटन थर्ड लॉ को ऑबे करता है, तो फिर हमें उसको सेपरेट तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है, अलग से। तो देखो इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ऐसे बन क्या सकता है, प्रूव दैट F12 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस F21 वेक्टर, या फिर ऐसे आ सकता है कि प्रूव करो कि कूलम्ब्स जो लॉ है वो न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है। देखिए डायग्राम में पहले ही क्लियर है, डायग्राम कंप्लीट मिला था आप लोगों को। फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस लिया, ये वाई एक्सिस लिया। यहाँ पर एक पॉइंट ए लिया, इस पर चार्ज Q1 माना, एक पॉइंट बी लिया, इस पर चार्ज Q2 माना। यहाँ से यहाँ तक का जो है O से लेकर ए, ओ ए वेक्टर, इसको R1 वेक्टर बोला, इसको R2 वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2, R1 वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1। ए बी वेक्टर अगर बोल रहे हो तो ये इधर आएगा R12 कैप और फोर्स आएगा F12 वेक्टर। सिमिलरली इधर फोर्स देखोगे तो वो आएगा F21 वेक्टर, 21 वेक्टर, और इसका डायरेक्शन जो आएगा उसको यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे R21 कैप। F12 वेक्टर 1 वाले के ड्यू टू Q2 पर या 2 वाले चार्ज पर फोर्स, F21 वेक्टर 2 वाले के ड्यू टू Q1 पर चार्ज Q1 पर फोर्स। ठीक, तो हम इसमें बोलेंगे वी नो दैट, अगर हम सेपरेट क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, सेपरेट आता है तो वी नो दैट F12 वेक्टर इक्वल्स टू K Q1 Q2 और मोड ओवर R12 वेक्टर का होल स्क्वायर डॉट R12 कैप डॉट R12 कैप, और इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट ये होगी। फिर हम बोलेंगे कि R12 वेक्टर जो है उसको हम लिख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और अगर मोड लग रहा है तो मोड में लिख दो इक्वेशन 2। और हम R21 वेक्टर के मोड को भी ऐसे लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब इसमें एक छोटी सी बात समझनी है हमको कि R12 वेक्टर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर है, इसकी जो भी वैल्यू आएगी, जैसे मान लो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पर 3i के आई, क्या आई 3i के। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू कितनी आई R12 वेक्टर की 3i के मोड में, तो 3i के 3 का तो 3 और i के का मोड लेंगे, किसी भी यूनिट वेक्टर का जो मोड होता है 1 होता है, तो ये आ जाएगा आंसर 3। और जब हम R21 वेक्टर को सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी ये R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर है, तो ये जस्ट ऐसा है कि R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर आगे पीछे हो गया है, तो इसकी वैल्यू भी ये आएगी, बट इसकी वैल्यू आएगी माइनस 3i के, और इसको ऐसे लिखेंगे माइनस 3 मोड में, i के मोड में, i के का मोड तो 1 हो जाएगा, और माइनस 3 मोड के अंदर रहेगा, मोड जब हटाएंगे तो ये प्लस 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि R12 वेक्टर और R21 वेक्टर दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। जब उसको कैलकुलेशन करा जाता है तो दोनों वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। तो अब हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 मोड ओवर R12 वेक्टर इक्वल्स टू मोड ओवर R21 वेक्टर, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू क्या आ गई, सेम हो गई। ठीक है, इससे हमने समझ लिया कंप्लीट।
अब हम ये बोलेंगे कि R12 कैप को अगर देखें तो क्या ये R21 कैप के इक्वल है? देखिए नहीं है, बिल्कुल अपोजिट है। तो यहाँ पे इनको इक्वल लिखना है तो यहाँ पे एक माइनस साइन का यूज करना पड़ेगा, माइनस साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। ठीक है, देखिए R12 कैप इधर है तो R21 कैप जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे दोनों को इक्वल लिखोगे तो आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा एक जगह। इक्वेशन 4 और 5 का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 4 और 5 का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास F12 वेक्टर इक्वल्स टू K Q1 Q2 और मोड ओवर R12 वेक्टर का स्क्वायर डॉट R12 के पर जाए। ठीक है, दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो R12 को तो लिखेंगे R21 और इसको लिखेंगे R21 कैप विथ नेगेटिव साइन। अब इस माइनस को हम लिख देंगे आगे, माइनस के Q1 Q2 और मोड ओवर R21 वेक्टर का स्क्वायर डॉट R21 कैप। Equation number 6. We know that F21 वेक्टर होता है K Q1 Q2 ओवर मोड ओवर R21 वेक्टर का स्क्वायर डॉट R21 कैप। इक्वेशन 7 फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7। तो अब ये पूरी क्वांटिटी देखिए, ये पूरी क्वांटिटी है F21 वेक्टर। तो फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 इसको हम लिखेंगे F21 वेक्टर, ये वाला सॉरी F12 वेक्टर, और इस पूरे की जगह हम लिखेंगे F21 वेक्टर और ये माइनस साइन है उसको माइनस साइन आगे लिख देंगे। तो इट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये आंसर हो गया।